ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देख और सुन सकें। आज एक्चुअली मैंने फाइनेंशियली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाबा के आगे रखे और पूछना चाहा, जिनकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनको इस लंबे सफ़र से जो थक चुके हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक आराम मिले और बाबा के दिखाए रास्ते को अपनाने पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आए। देखिए बहुत से लोग हैं जो मुझे फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम फाइनेंशियली को लेकर कुछ वीडियो बनाओ, हम बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो मैंने उन्हीं को लेकर बनाई है। एक्चुअली आज मैंने 3 नंबर्स रखे हैं टुडे मैसेज में, 3, 6 एंड 9, और कार्ड्स के द्वारा जानना चाहा है कि बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं। जो भी भक्त अपने मन में क्वेश्चन रखना चाहते हैं, मतलब नंबर रखना चाहते हैं, नंबर रखें और जो नंबर आए उस पर मैसेज सुने। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। फर्स्ट कार्ड में है, मैं जानता हूँ तुम किस सिचुएशन से निकल रहे हो, घबराओ नहीं, अब समय ज़्यादा लंबा नहीं है। देखिए बहुत अच्छा कार्ड में आया है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन से आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हो, अब घबराओ मत, समय ज़्यादा लंबा नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में अब चेंजेस आने शुरू होंगे, ठीक है। सही फैसले लीजिए, सेकंड कार्ड में है, सही फैसले सही समय पे लीजिए। देखिए कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लो और आप बाबा पे विश्वास रखो तो डेफिनेटली आपकी राह निकलेगी। देखिए मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ छोटी सी। जैसे आपको कोई नया काम अगर आपके हाथ में आए, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, या कोई नई डायरेक्शन उन्हें मिल रही है, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप 2 पर्ची लीजिए जिसमें एक में हाँ और एक में ना लिख दीजिए और बाबा के आगे वो पर्ची डाल दीजिए। जोन सी पर्ची बाबा के करीब होगी या बाबा की गोदी में डाल दीजिए, जोन सी पर्ची बाबा की गोदी में आके रुकेगी उस पर्ची को बाबा का फैसला समझ लीजिए। इससे आपको इजी हो जाएगा कि बाबा आपको क्या डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड में है, कभी कभी लगता है भूल भुलैया में हो आप और रास्ते नहीं दिख रहे। मतलब बाबा ने इस कार्ड में ऐसा दिखाया जैसे भूल भुलैया बनी हुई है, आपको नहीं समझ आ रहा है, एक चीज़ से निकलते हो तो दूसरी चीज़ आकर खड़ी हो जाती है, तो आप ना बहुत परेशान हो गए उस चीज़ से। तो बाबा कह रहे हैं मैं आपकी सिचुएशन को जानता हूँ, हाथ पकड़कर मैं आपको निकालूंगा, बस आप मेरा ओम साई राम नाम का जाप करते रहो। कई बार क्या होता है ना, देखिए हम जब बाबा का जाप कर रहे होते हैं, बाबा का नाम ले रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्शन दिखने लगती है। डायरेक्शन कैसे दिखती है? एक्चुअली अंधकार चल रहा होता है हमारी लाइफ के इर्द गिर्द और हमें रोशनी चाहिए होती है, और रोशनी है ओम साई राम। बाबा का जो हम नाम लेते हैं, जाप करते हैं, जैसे जैसे करने लग जाते हैं, छोटा छोटा सा बल्ब बनता है, फिर थोड़ी सी तेज रोशनी आती है। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमारे सामने कोई रास्ता होता भी है तो हमें दिखता नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी थॉट्स, बहुत ज़्यादा डर, लंबे समय से आप परेशान हैं, आपको कोई चीज़ें सूझ नहीं रही है, तो बाबा ने कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड पे बहुत स्ट्रांगली कहा है कि आप ओम साई राम का जाप करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में आपके लिए मैसेज है, बाबा बोलना चाह रहे हैं दूध का दान करिए। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं कोई कर्म, अब कहते हैं ना एक डार्क चीज़ है, अगर उसके ऊपर वाइट चीज़ डाल दी जाए तो उसको थोड़ा सा हम उस पर कुछ लिख सकते हैं ना, पर ब्लैक चीज़ के ऊपर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो बाबा ने आपको दूध का दान करने के लिए बोला है और कहा है बुक पे ओम साई राम लिखे, रास्ता दिखेगा। देखिए मैंने आपको जो बोला था वही चीज़ नेक्स्ट कार्ड में भी आई है। ओम साई राम का नाम लेना या फिर एक कॉपी पे ओम साई राम लिखने से आपको रास्ता दिखाई देगा। जो रास्ता बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा है, वो डेफिनेटली खुलेगा। बाबा का बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर आया है। चलिए नंबर 6, जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, लंबे समय से समय विपरीत चल रहा है, घबराओ नहीं, शांत रहें, मन से मतलब आप ना समाधान मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, और अगर आप बहुत अधीर रहेंगे तो समय छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा। मतलब देखिए बाबा ने इस कार्ड में आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको बहुत शांत रहना होगा इस सिचुएशन से। मैं जानता हूँ कि जो सिचुएशन चल रही है वो मन के विपरीत चल रही है, मतलब एक तरह से जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं वो चल रहा है, इससे मन बहुत अशांत हो रहा है। बाबा कह रहे हैं यही चीज़ है जो आपके समय को लंबा कर रही है, अशांत मन। कोशिश करिए, बाबा के सामने दिया जलाकर बैठिए और बाबा पर अपना सब कुछ छोड़ दीजिए। बाबा डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। बाबा आपके दुखों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 26 अप्रैल के बाद कुछ रुके काम बनेंगे, ठीक है, और धन का रास्ता खुलेगा। देखिए बहुत अच्छा मैसेज आया है सेकंड उसमें, 26 अप्रैल के बाद कुछ रुके हुए काम बनेंगे और धन का जो रास्ता बंद है कहीं ना कहीं वो खुलने लगेगा। और अगर आपने पैसों का लेन देन कहीं करना है तो सोच समझ कर करिए, आपके लिए
लिए भी यही आया है, पैसों का लेन देन करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करना। नेक्स्ट कार्ड में है हाँ, विश्वास करें लेकिन जिस पर कर रहे हैं वो विश्वास के पात्र है भी सही या नहीं, और कुछ बातों को ना गुप्त रखिए। कई बार होता है ना हम बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो बाबा चाह रहे हैं आपसे कि आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, थोड़ा सोच समझ कर करो और कुछ बातों को गुप्त रखो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या आपके पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीज़ों को जग जाहिर मत करो, अपने अंदर रखो, अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है गौशाला में जाकर 1 वीक में 2 टाइम्स दान करिए। देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज है, गौशाला में गाँव को दान करने के लिए बाबा ने आपको बोला है 1 वीक में 2 टाइम्स करिए। आप चाहे 100 रुपीज़ का चारा डाल दीजिए, चाहे 200 का डाल दीजिए, जितना आपको ठीक लगता है, लेकिन हफ्ते में 2 बार करिए। कहते हैं ना हम किसी को भोजन कराते हैं, तृप्त कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म होते हैं वो कटने लग जाते हैं। जो कर्म हमारे सामने बहुत बड़ी चट्टान बन के हमारा रास्ता रोक कर बैठे हैं, वो छोटे पत्थर में बदल जाते हैं। तो आपने बाबा पर अगर आपका बाबा पे जैसे बहुत विश्वास है तो आप बाबा का नाम लीजिए और गौशाला में जाकर गऊओं को दान करिए और 1 वीक में 2 टाइम्स दान करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाबा ने आपको एक डेट भी बताई है, 26 अप्रैल के बाद कुछ रुके काम बनेंगे। तो बाबा ने 26 अप्रैल तक आप जो भी बाबा ने आपको बताया है आप अच्छे से करिए, विश्वास के साथ करिए। और बाबा ने ये भी बोला है कि आप सच्चे चरित्र का पाठ शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सच्चे चरित्र का पाठ करना अंधकार में रास्ता दिखाने का कार्य करेगा आपको, सच्चे चरित्र का वही पाठ। तो जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए बाबा के बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लाइफ में चेंजेस आने दिखाई दे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का क्या मैसेज है, समय बदलेगा, अचानक मदद मिलेगी। देखिए फर्स्ट कार्ड 9 नंबर जिन्होंने चूज़ किया बहुत अच्छा है, समय बदलेगा, आपका बदलना है डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड्स में आ गया है अचानक मदद मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं से आपको सडनली मदद मिलने लग जाएगी। सेकेंड कार्ड है मैं जानता हूँ कभी कभी अपनी मतलब बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि कभी कभी तू अपनी कुछ ख्वाहिशें मारता है या मारती है, अब समय बदलेगा। साईं बाबा कह रहे हैं मुझ पर यकीन रख, कुछ ऐसा भी चल रहा है जो तुम गलत नहीं हो पर फिर भी तुम्हें सुनना पड़ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए कहते हैं ना बाबा हमारे माँ भी हैं पिता भी हैं, तो वो दोनों ही भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। कई जगह सख्त होते हैं तो कई जगह माँ की तरह नरम भी पड़ जाते हैं। और जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया उनके लिए तो बाबा ने बहुत ही मतलब ऐसा मैसेज बताया है जैसे बाबा उनको बहुत बारीकी से उन पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तीसरा है अगर जिस पे कर्ज चढ़ा हुआ है वो मुक्त होने के रास्ते दिखेंगे। देखिए हो सकता है कि किसी पे कर्ज चढ़ा हुआ हो इन दौरान पे, जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किए हैं तो उनको भी कर्ज मुक्त होने के रास्ते दिखने लगेंगे, बाबा ने आपको बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा आपको बोल रहे हैं मैं जानता हूँ कि तू कहीं ना कहीं दिल का साफ है, या मैं जानता हूँ कि तू कहीं ना कहीं दिल की साफ है, लेकिन यह भी याद रख कि कर्म भी बहुत बड़े चीज़ें जो अचानक आकर जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और साथ रहूँगा। देखिए बाबा ने कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई है कि बाबा बहुत स्ट्रांगली आपके साथ जुड़े हुए हैं, बाबा आपके दुख तकलीफ़ों को देखते हैं और दुखी भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा ने बोला है एक रोटी किसी को खाने में खिलाए। देखिए रोज़ाना अपने घर की 1 या 2 रोटी आप या तो किसी व्यक्ति को दान में दे मतलब खाने में दे दीजिए खिलाने के लिए, नहीं तो गऊओं को आप किसी गाय मिल जाए उसको वो 2 रोटी खिलाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में परिवर्तन आएगा, जो पूर्व जन्म के करे हुए कर्म है वो धुलने लगेंगे। बाकी बाबा ने कहा है कि सच्चे चरित्र का पाठ रीड करो और उसके बाद बाबा को स्नान कराओ, और स्नान कराने के बाद जो जल आपको मतलब बर्तन में रहता है उसमें से थोड़ा सा जल निकाल कर आप उससे अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर उसमें स्नान कर लीजिए। बाकी जल आप पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ दोबारा। सच्चा चरित्र का रीड करना है पहले आपने, चाहे दिन के 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी आपको लगे। रीड करने के बाद आपने बाबा को स्नान कराना है और वो स्नान के जल में से थोड़ा सा जल निकाल कर अपने नहाने वाली बाल्टी में आप डाल लीजिए और उससे नहा लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं कोई कर्म की छाया ऐसी है जो आपके ऊपर बार बार छतरी बनकर आ रही है, लेकिन बाबा आपको रेनकोट दे रहे हैं कि छतरी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो छतरी अपने आप अदृश्य हो जाएगी, जो दुखों की छतरी अभी आपके सर के ऊपर घूम रही है, ठीक है। चलिए
इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस इतना ही कि आप बाबा के प्रति, आप सब भक्तों को जितना बाबा के प्रति प्रेम रहता है, बाबा भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे फाइनेंशियली मैम वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा ज़रूर किसी को ज़रूरत होगी तो आज ज़रूर बनाऊँगी।